जय इंडिया स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, भारतीय वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर दो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके थ्रू यू कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। दोनों के ही फॉर्म के लिंक भी शुरू हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब हम जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें लास्ट तक डिस्कस होने वाली हैं। छोटा सा वीडियो होगा, आपको पूरा देख लेना है बस, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स हम दे सकते हैं। सो देयर आर 2 एग्ज़ाम्स जो ग्रेजुएशन लेवल पर आप दे सकते हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स। पहला है CDS और दूसरा है FCAT। CDS इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, FCAT इज़ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। CDS के थ्रू और भी फोर्सेस में जाया जाता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बट FCAT इज़ सोली सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है इंडियन एयरफोर्स के लिए। चलिए पहले हम बात FCAT की ही करेंगे। भाई देखिए, FCAT जो है साल में 2 बार ही कंडक्ट कराया जाता है। ईयर में कितने बार होता है? 2 बार। एक बार इसका एग्ज़ाम होता है फ़ेब में और दूसरा इसका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है अगस्त में, ठीक है। तो इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अभी डेट मैं आपको बता दूंगी। अब एयरफोर्स को आप FCAT के थ्रू 3 ब्रांचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पहली है आपकी फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी होती है आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और तीसरी है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। एयरफोर्स के थ्रू कितनी ब्रांचेस हैं? पहली फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और तीसरी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तीनों के लिए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हमारा मैथ्स की ग्रेजुएशन है, हमारे पास इंजीनियरिंग है, तभी हम एयरफोर्स में जा सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने की है और अगर आपने 60% जो है वो बनाए हैं, स्टिल यू कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स थ्रू FCAT। तो आप मानेंगे? अरे मानना ही पड़ेगा ना। देखो चलो, सबसे पहले हम फ्लाइंग की बात करें बच्चे, तो फ्लाइंग के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं उसमें आपको अपनी 12th क्लास में यानी कि 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स कंपलसरी है और उसमें भी आपके 50-50 नंबर या 50% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री विद 60% मार्क्स, या फिर आपके पास BTech की डिग्री हो सकती है विद मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर एप्लीकेबल है तो आपका NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगला ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। अब यहाँ पे फ्लाइंग नहीं आएगा, यू कैन ज्वाइन फॉर ग्राउंड ड्यूटी बट टेक्निकल। तो अगेन सेम क्राइटेरिया, 50% मैथ्स एंड फिजिक्स इन 10+2 अलॉन्ग विद दैट, एंड 4 साल की आपको टेक्निकल डिग्री इज़ रिक्वायर्ड विद अ मिनिमम ऑफ 60%, या फिर इसके जैसे ही कोई भी टेक्निकल डिग्री चलेगी। अब नॉन टेक्निकल ब्रांच, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाहे 10+2 में आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो, नो इशू, बस ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स FCAT के थ्रू हम 3 ब्रांचेस से ज्वाइन कर सकते हैं, जो तीनों ही मैंने आपको बता दी हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। अब आती है एज की बात। तो बच्चे फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 20 साल से 24 साल तक होने वाला है। अगर आपकी एज है बिटवीन 20 से 24 ईयर्स दैन यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अगर आपके पास DGCA द्वारा अप्रूव्ड लाइसेंस है पायलट का, देन आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, मतलब ये फिर 26 साल हो जाएगी। एंड ग्राउंड ड्यूटी चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, जो एज का क्राइटेरिया है वो 20 से 26 सालों का होने वाला है।
फिर क्लासिफिकेशन जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उसका क्लासिफिकेशन हम तीनों ब्रांचेस के बेस पर देख चुके हैं। अब मैं आपको इसका पैटर्न बता देती हूँ। एफकेट में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। वेयर सीडीएस का जो पेपर है वो ऑफलाइन होता है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं और 4 सब्जेक्ट से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं लाइक जनरल अवेयरनेस के 25, इंग्लिश के 25, मैथ्स के 18 एंड रीजनिंग के अराउंड 32, तो ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी किसी के कम कभी किसी के ज़्यादा, और उस हिसाब से आपके मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3 मार्क, दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और टोटल मार्क्स जो होने वाले हैं वो 300। जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की रहने वाली है, 2 घंटे या फिर 120 मिनट। 100 क्वेश्चंस 120 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, बस देख के टिक ही तो करना है अगर आंसर आता है तो, और 2 महीने सफिशिएंट है, तैयारी कर लोगे 2 महीने में आराम से एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप एफकेट का एग्जाम निकालना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन बताया है, प्रॉपर सिलेबस बताया है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जितने में हमारा हो जाएगा। 2 महीने रिक्वायर हैं प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। फिर आपको बता दूँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है -1, रॉन्ग आंसर पर आपका जो नंबर कटेगा वो 1 यानी कि 1/3 और करेक्ट आंसर +3। अब बात आती है डेट्स की, तो भैया 2 जून से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 1 जुलाई तक आपके फॉर्म जो है वो डलने वाले हैं, 2 जून से 1 जुलाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एग्ज़ाम जो है वो आपका 23 और 24 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, सो दैट वॉज एवरीथिंग अबाउट एफकेट। अब आ जाते हैं सीडीएस में। एक चीज़ और, एफकेट में मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट जा सकते हैं, जेंडर का कोई भी बार नहीं है। बट सीडीएस में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। सीडीएस एग्जाम के थ्रू फीमेल कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकती हैं, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकती। इट्स रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और चीज़, सीडीएस का जब आप फॉर्म फिल करते हो आप सीडीएस के थ्रू आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो एंड एयरफोर्स में जा सकते हो। तो फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तब आपको एयरफोर्स एकेडमी अपनी प्रेफरेंस में डालना होगी, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। एक चीज़ नेक्स्ट हम बात करें कि एफकेट में जब हम एज क्राइटेरिया देख रहे थे दैट वाज फ्रॉम 20 ईयर्स, 20 साल मिनिमम एज है। बट सीडीएस में जब आप देखोगे तो ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, आईएमए, इनके लिए जो मिनिमम एज होती है वो 19 साल होती है। बट अगेन भले ही आप सीडीएस से एयरफोर्स में जा रहे हो, यहाँ पर भी जो मिनिमम एज होगी वो 20 साल ही होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्म भरते टाइम आपको अपनी एज का पता होना चाहिए। साथ साथ में फॉर्म भरते टाइम अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एयरफोर्स मस्ट बी अ प्रेफरेंस और नंबर 1। ठीक है, सो सीडीएस भी साल में 2 बार होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। आईएमए, ओटीए, एयरफोर्स एकेडमी, आईएनए ज्वाइन किया जाता है। आईएनए, आईएमए सिर्फ मेल, एएफए सिर्फ मेल, ओटीए मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, आईएमए, आईएनए के लिए एज जो है वो 19 से 24, एएफए हमें यहाँ पर फोकस करना है 20 से 25 साल, 20 से 24 साल, सॉरी 20 से 24 साल। क्यों? अब एक और कारण बताती हूँ मैं आपको। मैंने अभी आपसे ये बोला कि सीडीएस के थ्रू सिर्फ मेल कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, के साथ साथ सीडीएस से सिर्फ और सिर्फ आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। सीडीएस से ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जाने का कोई भी स्कोप नहीं है। सिर्फ आप क्या ज्वाइन कर सकते हो? फ्लाइंग को ज्वाइन कर सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट कराया जाता है, देन सेम प्रोसीजर,
रिटर्न के बाद सब सेम है, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट, एवरीथिंग। सीडीएस के एग्जाम में अगर आप जाना चाहते हो इंडियन एयरफोर्स, पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 जीके, पेपर 3 मैथमेटिक्स, तीनों के लिए 2-2 घंटे का टाइम है। इंग्लिश में और जीके में 100 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की एंड सिलेबस की। आपके अगर आप एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो 3 पेपर होंगे, पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 जीके एंड पेपर 3 मैथमेटिक्स। इन दोनों में 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंग्लिश में और जीके में, और मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तीनों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ये भी आपका टोटल 300 का हो गया। बट एफकेट इज कंपैरेटिवली ईजियर। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम? सीडीएस के कंपैरिजन में, तो ये याद रखना। और भैया एक और बात है कि सीडीएस के थ्रू अगर आप जाते हो एक और टेस्ट देना होगा। अगर उस टेस्ट में फेल हो गए तो दोबारा आप इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। उस टेस्ट का नाम है CPSS सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जो कि इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। अब इस टेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल आपके मीटर्स वगैरह होते हैं, 3 स्टेज में टेस्ट होता है। तो कैसा एटमॉस्फेयर रहता है जब आप एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे होते हो, उस तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। अगर फेल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। सीडीएस एग्ज़ाम के भी फॉर्म आ चुके हैं, 28 मई को नोटिफिकेशन आ गया था। 17 जून तक आपका फॉर्म फिल होगा, 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है एंड दैट्स इट। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्म की लिंक्स ओपन हैं। आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, मेल कैंडिडेट्स लेफ्ट और फीमेल कैंडिडेट्स को राइट थंब लगाना होगा। इसके अलावा आपका सिग्नेचर का फ़ोटो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, NCC सर्टिफिकेट अगर है तो वो, और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड ऑल। सो ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो हर एग्ज़ाम में रिक्वायर होते हैं वही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक तैयारी जो है मुझे लगता है आपको शुरू कर देना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। सीडीएस को कैसे क्रैक करना है, एफकेट को कैसे क्रैक करना है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी वीडियोस में किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।